यूक्रेन में 37वें दिन भी रूस के हमले जारी। कई शहरों पर रूस ने की बमबारी। कीव और खार्किव में रात भर बरसे बम। मारियोपोल में भी आर पार की लड़ाई जारी। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमले। सिर्फ 24 घंटे में 300 हवाई हमले। रूस के विमानों ने भीषण बमबारी की। जंग के बीच पेंटागन ने दावा किया। रूस की एयर स्ट्राइक से मारियोपोल तबाह हुआ। मिसाइल हमले में बिल्डिंग पूरी तरीके से जली। इमारत में लगी आग जो पूरी तरीके से बर्बाद हुई। मारियोपोल में भीषण जंग लगातार जारी। रूसी बमबारी में यूक्रेनी सेना को नुकसान पहुंचा। रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने। इरपिन में तबाही का मंजर। रूस के हमले में शहर पूरी तरीके से बर्बाद। जगह जगह खंडर बने घर, काले धुएं का गुबार देखा गया। रूसी काफिले पर यूक्रेन का हमला। आईईडी धमाके में तबाह हुई रूसी ट्रक। हमले का वीडियो यूक्रेन ने जारी किया। मारियोपोल में रूस ने कब्जा करने का दावा किया। मारियोपोल में सरकार बनाएगा डीपीआर ने सरकार बनाने का आदेश दिया। डोनेट्स्क ने मारियोपोल में प्रशासन गठन करने का आदेश दिया। रूसी सेना का यूक्रेन पर पलटवार। रूसी सेना पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। हमले में रूस के कई ठिकाने तबाह। भारत दौरे पर आए रूस के विदेश मंत्री आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। 2 दिन के दौरे पर कल दिल्ली आए हैं लावरोव। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी आज मिलेंगे लावरोव। यूक्रेन में युद्ध और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतिन पर हमला। कहा पुतिन के फैसले से महंगाई बढ़ी, तेल और गैस की सप्लाई में कमी आई। जो बाइडेन ने कहा रूस की अर्थव्यवस्था तबाह हुई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन दुनिया में अलग थलग हो गए हैं। जो बाइडेन पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का पलटवार। कहा जंग में यूएस पैसा बटोर रहा है। अमेरिका ने आर्थिक युद्ध छेड़ दिया। यूएस के इशारे पर यूरोप खेल रहा है। यूरोप को पुतिन का अल्टीमेटम। कहा यूरोप को सिर्फ रूबल में ही गैस की सप्लाई होगी। रूसी बैंक में अकाउंट खोले यूरोप। बाइडेन के बेटे पर रूस ने फिर से लगाया आरोप। कहा जैविक हथियार पर बाइडेन के बेटे के खिलाफ है सबूत। कीव में यूएस ने बायो ड्रोन बनाया। चेरनोबिल परमाणु प्लांट में रूसी सेना लौटी। कुछ दिनों पहले प्लांट पर रूस ने किया था कब्जा। राष्ट्रपति पुतिन की यूरोपीय देशों को आखिरी चेतावनी। यूरोप में कल से सिर्फ रूबल में होगी गैस की सप्लाई। पुतिन ने कहा रूस के बैंकों में अकाउंट खोले यूरोप। यूक्रेन में रैपिड रिस्पांस ब्रिगेड ने रूसी टैंक को बनाया निशाना। रैपिड रिस्पांस ब्रिगेड ने रूसी सेना को दिया मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन ने पूर्व में किया कब्जा। रूसी हमलों से खंडर में तब्दील हुआ पूरा शहर। चारों तरफ से नजर आई बर्बादी। यूक्रेन की तबाही पर रूसी मंत्रालय का बयान। कहा रूसी क्रूज मिसाइल ने यूक्रेन के कई अहम ईंधन डिपो को नष्ट किया। क्रूज मिसाइलों ने निप्रो, लिस्टिंग, चर्निहिव पर हमला किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने फिर चीन से संबंध की बात दोहराई। कहा यूरोपियन पार्टनरशिप का निर्माण कर रहे हैं। हमारे मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों से भी अच्छे संबंध हैं। रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करने को तैयार है टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का बयान। कहा जल्द से जल्द पुतिन और जेलेंस्की से करेंगे बातचीत। चर्निहिव में यूक्रेनी सेना का पलटवार। स्लोबोडा में रूसी टैंक को यूक्रेनी सेना ने तबाह किया। नॉर्वे में नाटो सैनिकों का युद्धाभ्यास। रूसी सीमा के पास नाटो देशों का युद्धाभ्यास जारी। नाटो सैनिकों ने संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कोल्ड रिस्पांस 22 के दौरान प्रैक्टिस की। एसबीओ के साथ शामिल एक रूसी नागरिक को क्रीमिया में हिरासत में लिया गया। पोली शहर में नागरिक को पकड़ा गया। यूक्रेन युद्ध नहीं रोकेंगे राष्ट्रपति पुतिन ने इटली के पीएम से कहा यूक्रेन में युद्ध रोकने पर अभी कोई समझौता नहीं। यूक्रेन में अभी सीज फायर नहीं है। मारियोपोल में अजोवस्टल मेटलर्जिकल प्लांट इलाके में जोरदार धमाका। अजोव नेशनल लिबरेशन ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। रूस के हमले पर बराबर जवाबी कार्रवाई कर रहा है यूक्रेन ने रूसी सैन्य वाहन को बनाया निशाना। रूस के हमले में मारियोपोल शहर खंडर में तब्दील। मारियोपोल शहर में सबसे ज्यादा तबाही हुई। हमले के बाद से अब तक लगभग 5000 लोग मारे गए। अमेरिका नहीं देगा यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी। व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में बोले कम्युनिकेशन के निदेशक केट बेडफील्डिंग। कहा रूस के साथ साथ सीधे टकराव नहीं चाहते बाइडेन। रूस पर राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा अगर बाकी देशों ने रूस को पहले दंडित किया होता तो अब यूक्रेन पर हमला नहीं होता। रूस के इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में शामिल होगा भारत। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग होगा आर्थिक सम्मेलन। 69 देश भी लेंगे हिस्सा।
यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दिल्ली पहुंचे। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात होगी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिन के दौरे पर हैं। एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात कर सकते हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ बैठक करेंगे। 6 अप्रैल को ये मीटिंग होगी। यूक्रेन रूस के युद्ध के हालात पर चर्चा होगी। यूक्रेन में युद्ध अपराधों की जांच के लिए होगा आयोग का गठन। संयुक्त राष्ट्र ने ऐलान किया। आयोग के कमिश्नर यूएनएचआरसी के 91वें सत्र में मौखिक रिपोर्ट पेश करेंगे। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने जमीन खोदकर बनाए सैन्य ठिकाने। यूक्रेन की सेना पर हमला करने के लिए रिहायशी इमारतों के पास बनाए गए ठिकाने। बेल्जियम ने रूस के राजदूतों को किया निष्कासित। बेल्जियम के इस कदम पर रूस ने जताया दुख। दोनों देशों के बीच संबंधों को लगा एक और झटका। यूक्रेन के खार्किव को रूस ने किया तबाह। खार्किव की 90% इमारत बनी खंडर। चारों तरफ नजर आया मलबा। रूसी गोलाबारी के हमलों के बाद रोमनिवका में कई इमारतें ध्वस्त। हमले ने बदली इलाके की तस्वीर। चारों तरफ मलबा नजर आया। रूस ने यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। रूसी सेना के मुताबिक 24 घंटे में 60 यूक्रेनी सैनिक ढेर, 2 टैंक, कई सैन्य वाहन तबाह। रूस का यूक्रेनी सेना पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हमला। रूस रक्षा मंत्रालय ने K-52 के सैन्य ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। रूसी टैंक पर यूक्रेनी सेना का हमला। विस्फोट के बाद टैंक में लगी भीषण आग। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। रूस के रॉकेट और मिसाइल हमलों से तबाह हुआ इरपिन। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने जारी किया रूसी बमबारी का वीडियो। डोनेट्स्क में रात से रूस की ताबड़तोड़ बमबारी जारी। आसपास के लोगों में डर का माहौल। स्थानीय राज्यपाल का दावा, सफेद फास्फोरस हथियार का इस्तेमाल कर रही है रूसी सेना। मारिउपोल में यूक्रेनी सेना पर रूस के टैंक से हमले का एक वीडियो आया सामने। रूसी टैंक ने रिहायशी इमारत में छिपे यूक्रेनी सैनिक पर दागे गोले। ध्वस्त हुई पूरी इमारत। खार्किव की गैस पाइपलाइन के तबाह होने के बाद 34,000 लोगों की गैस आपूर्ति ठप। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसे लोग। खार्किव प्रांत के साल्तवोका में रूस के हमलों के बाद हर तरफ आग। सब कुछ जलकर खाक हुआ। सामने आई झकझोर देने वाली तस्वीर। यूक्रेनी वायुसेना ने रूस के हवाई हमलों को नाकाम करने का दावा किया। रूस के 4 लड़ाकू विमान, एक यूएवी और क्रूज मिसाइल को ध्वस्त करने का दावा किया। डीपीआर सेना के हमले में तबाह हुआ यूक्रेन का टैंक। हमले का एक वीडियो आया सामने। विस्फोट के बाद हर तरफ सिर्फ घना धुआं। कीव में रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेनी सेना ने रूस के जंगी हथियार पर हमला किया। धमाके के बाद लगी जबरदस्त आग। रूस यूक्रेन की जंग के बीच बेलारूस ने किया मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का टेस्ट। हरिकेन एम नाम के रॉकेट सिस्टम के अंतिम चरण की शुरुआत हुई। यूक्रेन की सेना से नहीं बच सकते रूसी सैनिक। रूस के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रही है यूक्रेनी वायुसेना। यूक्रेन के हमले का वीडियो आया सामने। मारिउपोल के स्थानीय प्रशासन का दावा, रूसी हमलों में अब तक मारिउपोल के 5,000 लोगों की मौत। शहर की 40% इमारतें पूरी तरीके से जमींदोज। मारिउपोल में रूस की चौतरफा तबाही की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। 60% से अधिक आबादी के पलायन के बाद वीरान हुआ पूरा शहर। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूसी मीडिया ने किया बड़ा दावा। कहा रूस के खिलाफ जैविक हथियार चला सकता था यूक्रेन। डोनबास रूस पर हमले की थी तैयारी। अमेरिका की मदद से किया था विकसित। गूगल के हवाले से साइबर अटैक पर बड़ी खबर। रूसी हैकर्स ने नाटो केंद्र और सैन्य निकायों को हैक करने का प्रयास किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा। कीव से खदेड़े जाने के बाद पूर्वी यूक्रेन से हमले की तैयारी कर रही है रूस की वायु और थल सेना। शांति वार्ता को लेकर तुर्की के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। अगले 2 हफ्ते में मिल सकते हैं रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री। युद्ध की रोकथाम को लेकर चर्चा होगी। यूक्रेनी सरकार ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को और मजबूत करने की मांग की। पोलैंड और बाल्टिक देशों से रूस और बेलारूस के लिए बॉर्डर बंद करने को कहा। मारिउपोल में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेनी सरकार ने भेजी 45 बसें। लोगों की निकासी के लिए रूस ने किया युद्ध विराम का ऐलान। रूस के आक्रमण की शुरुआत से अब तक यूक्रेन के 40 लाख लोगों ने छोड़ा अपना घर। जान बचाने के लिए पड़ोसी देशों में शरण ले रहे लोग। 23 लाख लोगों ने पोलैंड में ली शरण। रूसी तबाही के नए आंकड़े आए सामने। रूस के हमलों से 65 लाख यूक्रेनी नागरिक बेघर हुए। 36 दिन से लगातार हवाई हमले कर रही है रूस की सेना। मारिउपोल में आमने सामने आई रूस और यूक्रेन की थल सेनाएं। दोनों देशों के जवानों के बीच भीषण फायरिंग। घर और बंकरों में छिपे आसपास के लोग। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है रूसी सेना। खार्किव में रूसी बमबारी की जली इमारतें। लोगों ने बंकरों में छिपकर बचाई जान। रूसी सेना के यूक्रेन पर हमले का एक वीडियो आया सामने। सैन्य उपकरणों को आग के हवाले किया। विस्फोट के बाद लगी भीषण आग।
ब्रिटेन का रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ा दावा, रूस ने यूक्रेन में अपने ही विमान को मार गिराया। कीव के बोरोयांका में रूसी सैनिकों ने सड़क पर बिछाई लैंडमाइन, यूक्रेनी सेना का मोर्चा मजबूत होने पर रूस ने रची साजिश। रूस के हवाई हमलों में बर्बाद हुआ लिसिचांस्क का तेल डिपो, भीषण आग में जलकर खाक हुई स्टोरेज यूनिट, घंटों तक आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए दमकल कर्मचारी। यूक्रेनी सेना के हत्थे चढ़ा रूस का मिसाइल सिस्टम, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम है रूसी M2 सिस्टम। लुहांस्क में यूक्रेनी सैनिकों ने उड़ाया रूसी टैंक, विस्फोट के बाद टैंक में लगी भीषण आग, जलकर खाक हुआ रूसी सैन्य उपकरण। कीव प्रांत के कुखारी गांव में रूसी सैनिकों के हमले के बाद हर तरफ तबाही का मंजर, बमबारी से बर्बाद हुए स्कूल की दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। सुमी प्रांत में यूक्रेनी वायुसेना ने रूसी सैन्य वाहन को तबाह किया, क्षतिग्रस्त हुए रूस के सैन्य वाहनों को ले जाते दिखे यूक्रेनी सैनिक। लुहांस्क में रूसी टैंकों की बमबारी जारी, यूक्रेनी सेना पर भीषण बमबारी कर रही रूसी वायुसेना, होवित्जर टैंक से गोले दागे गए। रूस के स्वीडिश सीमा उल्लंघन को लेकर बड़ा खुलासा, परमाणु हथियारों से लैस थे रूसी विमान, 2 मार्च को एयर स्पेस उल्लंघन की खबर। डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक की सेना का दावा, मारियोपोल के पास 2 यूक्रेनी हेलीकॉप्टर को किया तबाह, यूक्रेन के नेताओं को रेस्क्यू कर रहे थे दोनों हेलीकॉप्टर। साल्तवोका में रूसी हवाई हमलों से सड़कों में हुए कई फीट गहरे गड्ढे, विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, हर तरफ दिखा धुआं ही धुआं। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने एक बार फिर से फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया, इससे पहले लुहांस्क में फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर चुका है रूस। रूस को ताबड़तोड़ जवाब दे रही है यूक्रेन की सेना, रूसी टैंक पर हमले के बाद आसमान में उठे काले धुएं का गुबार। रूस की ताबड़तोड़ बमबारी से कीव प्रांत के इरपिन में भारी नुकसान, रूसी हवाई हमलों में हजारों लोगों की मौत की खबर, प्रशासन ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। दनिप्रो के तेल डिपो पर रूसी वायुसेना का हमला, रूसी हमले का फुटेज भी आया सामने, भीषण विस्फोट के बाद लगी आग, आसपास के लोगों में डर का माहौल। रूस ने यूक्रेनी सेना पर लगाया अमानवीय होने का आरोप, रूसी सरकार का दावा, यूक्रेन में रूसी नागरिकों के साथ हो रहा है अमानवीय आरोप। डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक के सैनिकों ने एंटी टैंक मिसाइल से नष्ट किया यूक्रेनी टैंक, रूस के समर्थन में यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रही है DPR की सेना। चर्निहिव के पास रूसी सेना ने वॉलंटियर्स के काफिले पर किया जानलेवा हमला, हमले के बाद पूरी तरह से बर्बाद हुई 5 बसें। रूस की बमबारी के बाद मारियोपोल का बदला नक्शन, रॉकेट और मिसाइल हमलों के बाद शहर के रिहायशी इलाके बर्बाद, जलती हुई इमारतों का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर रूस का हमला, लगातार यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह कर रही है रूस की वायुसेना, हमले के बाद आसमान में उठा आग का गुबार। मारियोपोल में रूस की गोलाबारी से घंटों तक जलता रहा शहर, हर तरफ नजर आया मलबा, हजारों लोग घरों से हुए बेघर, अपने परिजनों को पाक और स्कूलों में दफन करने को मजबूर। मारियोपोल में रूस के ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइल हमलों से सूनी पड़ी सड़कें, अधिकतर इमारतें जलकर हुई खाक, मूलभूत सुविधाओं के लिए हर रोज जद्दोजहद कर रहे नागरिक। रूसी बमबारी में यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री के पति की हुई मौत, चर्निहिव में रूस के हवाई हमलों से मौत की खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया की संसद को किया संबोधित, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा ऑस्ट्रेलिया की जनता यूक्रेन के साथ है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर ब्रिटिश सरकार का दावा, आने वाले दिनों में कीव पर भीषण हवाई हमले कर सकती है रूसी सेना। युद्ध की शुरुआत से अब तक यूक्रेन के 124 लड़ाकू विमान, 1815 टैंक नष्ट करने का दावा, रूसी सेना ने 1689 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। रूस और उसकी समर्थक सेनाओं का मारियोपोल पर कब्जे का दावा, यूक्रेन के सैनिकों पर लगातार गोलीबारी और बमबारी से हमला कर रशिया। दक्षिणी यूक्रेन में अपने चेकपोस्ट को छोड़कर भाग रहे रूसी सैनिक, यूक्रेन ने जारी किया इसका वीडियो, रोमानिया से सटे यूक्रेनी शहरों के पास से भाग रहे रूसी सैनिक। युद्ध की शुरुआत से लगातार खार्किव को निशाना बना रही रूसी सेना, प्रांत के अधिकतर शहरों में चौतरफा तबाही का मंजर, पलायन को मजबूर हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए रूसी कब्जे वाले इलाके में घुस रहे थे वॉलंटियर्स, चर्निहिव के बाहरी इलाके से सामने आया एक वीडियो। खार्किव में रूस के हमलों से हर तरफ तबाही का मंजर, लगातार बमबारी से बर्बाद हुआ पूरा शहर, हमले के बाद की बर्बादी की दिल दहला देने वाली तस्वीरें। रूस के युद्ध अपराधों की जांच करेगी संयुक्त राष्ट्र की कमेटी, मानव अधिकारों के हनन की भी जांच करेगा संयुक्त राष्ट्र। बुखारी में रूसी सेना के हवाई हमलों से बर्बाद हुआ इलाका, जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की तरफ भागे लोग, वीरान हुआ गांव। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच स्वीडन की सेना का बड़ा दावा, 4 रूसी विमानों पर स्वीडन की हवाई सीमा के उल्लंघन का आरोप, वायुसेना चीफ ने कहा उल्लंघन पर गंभीर है स्वीडिश सरकार।
और मारियोपोल में रूस के रॉकेट और मिसाइल हमलों के बाद खंडर में तब्दील हुआ शहर। ड्रोन वीडियो में हर तरफ दिखा जली इमारतें और मलबे का ढेर।